सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। वंदना का फल निर्वाण है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। ज्ञानावरण हटे और दर्शनावरण, ज्ञान अनंत अनंत मिले दर्शन। ज्ञानावरण हटे और दर्शनावरण, ज्ञान अनंत अनंत मिले दर्शन। निज रूप का पर रूप का, निज रूप का पर रूप का, हो जाता सारा ज्ञान है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। वेदनीय जब कर्म नष्ट होगा, कोई न बाधा और कष्ट होगा। वेदनीय जब कर्म नष्ट होगा, कोई न बाधा और कष्ट होगा। नहीं रोग हो नहीं शोक हो, नहीं रोग हो नहीं शोक हो, होता दुख का अवसान है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। मोह प्रबल शत्रु जब हाथा हार, फिर न उठे भय क्रोध घृणा विकार। मोह प्रबल शत्रु जब हाथा हार, फिर न उठे भय क्रोध घृणा विकार। हो राग जय और द्वेष सय, हो राग जय और द्वेष सय, मानव होता भगवान है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। आयु कर्म से ही है जन्म मरण, नाम गोत्र से तन मन परिवर्तन। आयु कर्म से ही है जन्म मरण, नाम गोत्र से तन मन परिवर्तन। यदि ये नहीं तो फिर कोई, यदि ये नहीं तो फिर कोई, नहीं नाम रूप संस्थान है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना,
हमारी वंदना है हमारी वंदना, सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। होगा अंतराय जब कर्म समाप्त, आत्मशक्तिया सब होगी समप्राप्त। होगा अंतराय जब कर्म समाप्त, आत्मशक्तिया सब होगी संप्राप्त। अतिवक्र से भवचक्र से, अतिवक्र से भवचक्र से मुक्ति होती आसान है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना, सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। वंदना का फल निर्वाण है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना, सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। सिद्ध भगवान को हमारी वंदना, हमारी वंदना है हमारी वंदना। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। श्रमण संज्ञ मंत्री प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री श्री स्मृति जी महाराज साहब के चरणों में एवं युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, षडावश्यक में सामायिक और चवित्सव के बाद तीसरा स्थान है वंदना का। वंदना जो भी कार्य हम करते हैं उससे पूर्व हम वंदना से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे कि ये सभा जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले वंदना की गई और समाप्ति भी जो है वो वंदना से ही होती है। और बाकी आप देखते हैं जैसे कि जब हम ध्यान के प्रारंभ में भी वंदना करते हैं, गुरु को भी वंदना करते हैं और अरिहंत भगवान को भी वंदना करते हैं। गुरु को जब वंदना करते हैं तो तिखुतो के पाठ से करते हैं और जब अरिहंत भगवान को वंदना करते हैं तो नमोथुनम के पाठ से वंदना करते हैं। वंदना वैसे तो अलग अलग कई प्रकार की हो जाती है, परंतु कुछ भेद है उसके। एक है लौकिक वंदना और एक है आध्यात्मिक वंदना। लौकिक वंदना वो है जो लोक की प्रधानता है, जिसमें उसमें जैसे 3 प्रकार हम ले लेते हैं, शिष्टाचार, भय और कोई आकांक्षा वगैरह हो। शिष्टाचार में जब हम कभी लोगों से मिलते हैं तो एक व्यवहार होता है, कोई जय जिनेंद्र बोल देता है, कोई राम राम बोल देता है, कोई नमस्ते प्रणाम, कई सारे उसमें आ जाती है वंदना। कई कई प्रकार का हम उनको नमस्कार कर लेते हैं। एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति बलवान है और तब भी हम भय के द्वारा भी कर लेते हैं। और तीसरी है जो आकांक्षा के हिसाब से कि कई बार सामने वाला व्यक्ति, कई बार हमें कुछ अपेक्षा होती है उनसे, तब भी हम नमस्कार करते हैं। तो यह है लौकिक वंदना। दूसरी है आध्यात्मिक। जब हम वंदना करते हैं तो उस समय में जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया है, जिन्होंने हमें सही राह दिखाई है,
ऐसे गुरु को हम जब भावपूर्वक वंदना करते हैं, तो वो वंदना जो है हमारी सार्थक होती है। जैसे तिखुत्व के पाठ में भी जो भाव आते हैं, सम्मानेमि, सत्कार, सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। फिर सामने वाले व्यक्ति में हम देखते हैं भी आप कल्याण रूप हो, मंगल रूप हो, चैत्य स्वरूप हो। तो इस प्रकार के भाव हम अपने अंदर में लेके आते हैं, तो वो आध्यात्मिक वंदना होती है। और बाकी वैसे 2 प्रकार और भी है, द्रव्य वंदन और भाव वंदन। द्रव्य वंदन में वचन से और काया से जो करते हैं, उस समय में शब्द तो हम बोल रहे हैं, पर हमारा भाव उसमें जुड़ नहीं रहा। और कई बार हम काया से भी कर रहे होते हैं वंदना, पर हमारा ध्यान उस समय में भी उसमें नहीं रहता। तो वो है द्रव्य वंदन। और जब हम वंदना करते हैं भाव वंदन में, उस समय में द्रव्य वंदन तो हम कर ही रहे हैं वचन के द्वारा और काया के द्वारा, पर उसमें हमारे भाव भी जुड़ जाते हैं। जब हम उन शब्दों को उन भावों के अंदर में चले जाते हैं, तो वो भाववंदन हो जाता है। और ये जो वंदन है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम वंदन करते हैं, तो हमारा जो अहंकार का जो भाव है, वो ख़त्म हो जाता है। और अहंकार जो है, वो सबसे ज़्यादा बाधा है हमारे साधना में। क्योंकि जो झुकता है, वो बहुत कुछ पा लेता है। कई बार आपने देखा ना, जो पेड़ जो ठूँठ की तरह खड़े रहते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर जो झुक जाते हैं, वो लंबे समय तक टिक जाते हैं। तो हमारी जो वंदना है, वो अहंकार से रहित हो। जैसे आपने सुना है कई बार, राजा श्रेणिक जब वो भगवान के सानिध्य में नहीं था, भगवान का भक्त नहीं था, उस समय में उसने कर्म ऐसे बांध लिए जो निकासित कर्म थे। और उन्होंने उस समय में, कई बार व्यक्ति कर्म तो कर लेता है, पर बाद में उसका पछतावा होता है। जब एक बार भगवान महावीर राजगृह नगर में पधारे गुणशीलक उद्यान में, उस समय में राजा श्रेणिक भगवान महावीर के अनन्य भक्त बन चुके थे। तो उन्होंने जब भगवान महावीर को वंदना की, तो उनके मन में भाव आया कि जितने भी संत और हैं भगवान के, उनको भी मैं वंदना करूं। और ऐसे जब भाव आए उन्होंने, तो उसको क्रियान्वित भी किया। जितने भी संत थे, उनको वंदना करने लगे। उन्होंने 500 संतों को वंदना की। और इतना थक गए, इतना मतलब वो कहते हैं कि जितना उन्होंने युद्ध किए, उससे भी उनको उतनी थकावट नहीं हुई जितनी उनको वंदना करने से हुई। और जब वो थक के जब भगवान के पास आए, तब उन्होंने अपने मन की बात भगवान से कही कि प्रभु, मैं इतना तो युद्ध करने से भी नहीं थका जितना कि आज वंदन करने से थक गया। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि जिस प्रकार की आपकी भाव थे, उस भाव से आपने अपने 6 नरकों के जो बंधन थे, उनका आपने क्षय कर दिया है। तो उनके मन में आता है कि मैंने जब 6 नरकों के जो बंधन थे, उनको जब मैंने क्षय कर दिया, तो एक जो नरक का बंधन बाकी है, उसको भी क्षय कर दूं। तो सोचते हैं कि मैं फिर से वंदना करूं और मुनियों को। पर भगवान कहते हैं कि अब आपके मन में आकांक्षा आ गई है, और उससे आप अपने उन कर्मों को क्षय नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने इतने कर्मों की जो निर्जरा कर ली, तो वंदन से की। आचार्य अमोलक ऋषि जी के बारे में भी कहा जाता है कि जिन्होंने 32 आगमों के ऊपर बहुत कुछ टीका व्याख्या लिखी है। ऐसे विद्वान जब अजमेर सम्मेलन हुआ, उस समय में
रात के समय में अपना स्वाध्याय ध्यान करके विश्राम में जाते, 2:30-3 बजे उठ के जो मुनि थे, छोटे-बड़े उनको सबको वंदना करते। और कहते हैं एक बार एक श्रावक का सुबह के समय आया, उन्होंने देखा कि कौन है जो वंदना कर रहे हैं, देखा तो आचार्य आमोलक ऋषि जी, उन्होंने कहा भी आप छोटे-छोटे संतों को भी वंदना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो सद्गुण है वो किसी में भी हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे जीव इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे से पहले भी मोक्ष चले जाएँ। और नमो लोये सव साहुनम में कोई ऐसा नहीं कहा गया कि उसमें कोई छोटे-बड़े का नहीं कहा, उसमें जगत के जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार किया गया है। तो जब हम वंदना करें, क्योंकि विद्वान होना एक गुण है, पर विद्वान होने के साथ-साथ विनम्र होना ये बहुत बड़ा गुण है। हम अपने जीवन में जब कभी वंदना करें तो उन भावों के साथ करें। जब वंदना करते हैं तो उस समय में हमारे भीतर में एक गुण ग्राहकता का भाव आता है, हमारी पात्र की शुद्धि होती है और आध्यात्मिकता में प्रवेश होता है। छोटे-छोटे बातें जो होती है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वो अपना विनाश करता है। जैसे आपने देखा रावण, कितना अहंकार, इतना अहंकार कि वो अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुन रहा, वो अपने भाई उनकी बात को भी नहीं सुनता है और अपना विनाश करता है। दुर्योधन कृष्ण को वो एक ग्वाले के रूप में देखता है। व्यक्ति का अहंकार ही है ना कि जो उसको नाश कर देता है उसका। हम अपने जीवन में इन गुणों को अपने जीवन में लेके आए। भगवान महावीर भी 29वें अध्याय में फरमाते हैं कि वंदना करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। तो उसमें बताया गया है कि वंदना करने से जो हमने जो नीच गोत्र का क्षय हो जाता है और उच्च गोत्र का बंद हो जाता है। गोत्र का अर्थ जो है वो गो का अर्थ होता है वाणी और त्र का अर्थ होता है पालन करना। जो जिन कुलों में महापुरुषों की वाणी के अनुरूप आचार विचार होता है वो उच्च गोत्र के रूप में है, और जो जिन कुलों में महापुरुषों की वाणी आचार विचार जो होते हैं उनके अनुसार नहीं जीवन यापन होता है वो नीच गोत्र में है। क्योंकि भगवान महावीर जो है वो कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति उच्च होता है, कर्म से ही नीच होता है। यहाँ पे कोई गोत्र का कोई बात नहीं लिखी है। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल। अप्रतिहत का अर्थ है जिसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा सुख हमें प्राप्त होता है। सौभाग्य का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और आज्ञा फल का अर्थ है कि जो मतलब कोई अगर हम किसी को कुछ कह दे आज्ञा वगैरह के बारे में तो वो उल्लंघन नहीं करता उस बात के ऊपर। तो एक तो बात नीच गोत्र का अगर उसने बंद किया तो वो क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंद होता है। और दूसरा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल। और तीसरी बात दाक्षिण्य भाव यानी बौद्धिक चातुर्य, यानी कि उसके अंदर में स्व और पर का विवेक जागता है। हम अपने जीवन में जब भी इस तरह की वंदना करें, जब भी हम गुरु के समक्ष हो तो इसी तरह के भाव अपने भीतर लेके आए। हमारे यहाँ पे कहा भी है जब आप जो शिष्य होता है उसका किस तरह से जीवन होना चाहिए। जब वो सुबह उठे तो गुरु को वंदना करे। षड आवश्यक में जब हम देखते हैं प्रारंभ में गुरु की आज्ञा लेके वंदन करें, और हर आवश्यक के बीच में वंदना कही गई है। और शिष्य जब
गुरु से पाठ ले तो उस समय में भी वो वंदना करे और फिर उसके बाद जब पाठ ले रहे तब वंदना करे, फिर वापस जब पाठ सुनाए तो उसके बाद भी वंदना करे। मतलब कितना वंदना का महत्व बताया गया है कि उस समय में वंदना का अर्थ ही है कि आप अपने आप में जो अहंकार की जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करें और एक विनम्र भाव में आए, समर्पण भाव के साथ आए। जब हम अपना समर्पण करते हैं गुरु के प्रति तो हमें अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होता है।